कोटगढ़ राज्य में जब एक दूसरे से कोई मिलता था तो सेवा जोहार बोलता था, जय सेवा जय फेड़ा पेल मिलता था। इस प्रकार से पूरे राज्य में सेवा का नारा गूंजता था। और इसी बीच में हमारे सम्मानीय कुंवर लाल ककोड़िया जी हैं हर्रा ढाना से, उनकी ओर से 20 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा जय बड़ादेव जय बलवान। ताली बजा के सम्मान करते हैं, धन्यवाद। तो पूरा राज्य सुखी था और राजा के विवाह के लगभग 5 वर्ष हो चुके थे। कितने वर्ष? 5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन राजा की एक भी संतान नहीं हुई थी। 5 साल के बाद भी राजा की एक भी संतान नहीं हुई। जिसके पास धन दौलत हो, जो राजा हो, और धन होते हुए भी उसके पास अगर जन ना हो, एक भी संतान ना हो, तो क्या वो राजा सुखी रहेगा? अगर हमारे पास धन दौलत है और एक भी संतान, एक भी लड़का ना रहे तो सुखी रहेंगे हम? नहीं रह सकते। तो प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा पुलस्यु रानी हिरवा सहित बड़ा दुखी था। इसलिए कहा गया है क्या, बिन संतान दुखित दो प्राणी, राजा रानी दोनों बड़े दुखी थे। मन ही मन सोचते थे कि हमारे विवाह के 5 वर्ष हो गए, लेकिन हमारा एक भी बेटा का नहीं हुआ, एक भी संतान नहीं हुई। अब क्या करें? हम तो रोज फड़ापेन का सुमरन ध्यान कर रहे हैं, लेकिन बोले हमको प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन ने एक भी संतान नहीं दिया। लेकिन क्या करें, जो हो धार है वो हो के रहता है। लेकिन आज तो अगर हमारे समाज में कई जगह देखता हूँ, शादी हुई है, 1-2 साल हुए, अगर लड़का बच्चा नहीं हुए तो कहीं वो भगत के पास, वो पंडा के पास भटकने लगते हैं। ये तो राजा कहीं नहीं गया। कई लोग तो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जुड़ जाते, बोले वहां सुख मिलेगा करके। बहुत से लोग जुड़ गए खुद का धर्म छोड़ के। इसलिए मैंने कह दिया था ना कल, गोडों का गोड़ी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, और घर में अगर शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाना। कहा था ना, लेकिन आदत बन गई है गुड़ के लिए। राजा इधर उधर नहीं भटका, समय बिताते रहा। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में प्रकृति बड़ादेव की ऐसी कृपा हुई। कैसी कृपा? एक दिन रानी का मन हुआ तोया फल खाने का, उमर के फल खाने का। तो रानी ने सोची कि क्या करूं। रानी के यहाँ घर में एक तोता पला हुआ था, मिट्ठू, पिंजड़े में। रानी ने क्या किया, सुबह का समय था, सुबह का समय था, रानी ने क्या की, वो जो तोता है वो तोते वाले पिंजड़े को उठाई और घर से निकली। वो तोते को लेकर के कहाँ पहुंची? धीरे धीरे नदी के किनारे। नदी के किनारे रानी पहुंची और पिंजड़े के फाटक खुलती है, दरवाजा। दरवाजा से निकला, पिंजड़े से मतलब तोता निकला, और नदी के किनारे उमर का पेड़ लगा हुआ। तो उमर भी समझते हैं ना, तोया मड़ा। वो तोया मड़ा लगा हुआ था जो फला था भी और पका था भी। तोता पिंजड़े से निकल करके उड़ते हुए गया और वो उमर के पेड़ की डाली में बैठ गया और अपनी चोंच को ऐसा लिया और रानी के लिए तोया फल तोड़ तोड़ करके जमीन पर गिराने लगा। अब रानी उन फलों को उठा उठा कर खाने लगी। इस प्रकार से तोता चोंच से फल गिरा रहा है, रानी उठा उठा के खा रही है। कुछ देरी के बाद में अचानक हुआ क्या, एक बंधीटा एक बिल से काला नाग निकला, तड़ास बोलते ना, काला नाग देवता निकला और जिस पेड़ पर तोता बैठा था उसी पेड़ के किनारे धीरे धीरे चलते हुए वो नागदेव वहां पहुंचा और उसी पेड़ पर वो नागदेव चढ़ने लगा।
जैसे ही चढ़ने लगा तो तोता ने नीचे की तरफ देखा तो तोता घबरा गया, डर गया कि नागदेव आ रहा, मुझे खा जाएगा। तोता घबरा करके वहां से उड़कर भागा और पिंजड़े में जाके घुस गया। रानी ने जैसे ही तोते को देखी कि पिंजड़े में आके भाग के आ गया, रानी सोचने लगी तोता क्यों भागा। अब रानी पेड़ के तरफ देखती है तो उस पेड़ में नागदेव चढ़ रहा था। रानी समझ गई, अरे बोले नागदेव ने मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया। ये नागदेव के डर से तोता भाग के आ गया, अब मेरे लिए फल कौन गिराएगा, मैं क्या खाऊंगी। ऐसा करके रानी पछताने लगी। थोड़ी देर के बाद में नागदेव पेड़ पर चढ़ा और अपनी पूंछ को ऐसा हिला हिला करके और तोया फल तोड़ तोड़ करके पूंछ से जमीन पर गिराने लगा। रानी देख रही है नागदेव पूंछ से फल गिरा रहा है। रानी ने एक भी फल नहीं खाई क्योंकि रानी को डर लग रहा था कि अगर इन फलों को खाऊंगी, ये फलों में जहर लग गया होगा नागदेव का, इनको खाऊंगी तो मुझे जहर लग जाएगा, मैं मर जाऊंगी। ऐसा करके रानी नहीं खा रही थी। तोता पिंजड़े के अंदर से बोलता है, तोता समझ गया। तोता कहने लगा पिंजड़े के अंदर से, बोले महारानी जी, ये जो नाग देवता है ये बाबा शंभू का गले का हार है, ये बाबा शंभू ने इसको भिजाया है, ये तुम्हारे लिए ही फल गिराने आया है, तुम इन फलों को खाइए और अपनी भूख मिटाइए। रानी हाथ जोड़ के कहने लगी, तोता तुमको पता नहीं है क्या, नागदेव में जहर होता है, इन फलों में जहर लग गया होगा, अगर मैं ये फलों को खाऊंगी तो मर जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं खाती। बोले तोता कहने लगा, रानी तुम कितनी भोली हो, नागदेव के मुख में जहर होता है, पूंछ पे नहीं होता, इसलिए पूंछ से गिरा रहा है, तुम खाओ। अगर रानी तुम इन फलों को खाओगी ना तो बाबा शंभू का वरदान मिलेगा। बोले कौन सा? बोले रानी तुम्हारी संतान नहीं है। बोले हाँ। तो बोले बाबा शंभू आपको ऐसा वरदान देगा कि तुमको कहीं ना कहीं से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तुमको कहीं से भी पुत्र जरूर मिलेगा। बोले तो बोले तोता तुम सही कह रहे। बोले रानी विश्वास करो मैं सही कह रहा हूँ, ये बाबा शंभू का गले का हार है। बोले रानी को विश्वास हुआ। रानी ने बाबा शंभू और गौराबाई का सुमरन ध्यान किया, तो अब जो होना है तो हो जा। बोले सुमरन ध्यान करके वो तोया फल उठा उठा करके रानी खाने लगी और अपनी भूख मिटाने लगी। इस प्रकार रानी ने खूब फल खाई, नागदेव के गिराए हुए फल खाने के बाद रानी क्या करती है, वो तोते वाले पिंजड़े को उठाई और वापिस घर आ गई। घर आकर के राजा पुलसिर से सारा समाचार सुनाई। राजा पुलसिर कहने लगा, रानी अगर बोले बाबा शंभू का आपको वरदान मिला है तो बाबा शंभू का वरदान कभी फेल नहीं होता, अटल रहता है। बोले जिसको दे दिया तो दे दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले और आपको भी मालूम है बाबा शंभू आगे पीछू बिल्कुल भी नहीं सोचते थे, तो जिसने जो मांगा तो दे दिया, इसलिए तो उसको भोला भंडारी कह दिया। भस्मासुर के बारे में जानते, उनने ये भी नहीं सोचा कि मैं इनको भस्म कंगन दे दूंगा तो मुझे ही खतरा ना बने, वो सीधा देने का काम करते हैं। तो मेरे भाई राजा कहने लगा बाबा शंभू का वरदान है तो रानी विश्वास करो हमको कहीं ना कहीं से पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। अब राजा रानी दोनों शंभू और गौरा का सुमरन ध्यान कर रहे हैं और वो समय बिता रहे हैं कि वो समय कब आएगा, कि हमको पुत्र कब मिलेगा। इस प्रकार से वो अपना समय बिता रहे हैं, वो समय का इंतजार कर रहे हैं। रानी ने धीरे धीरे गांव की अपनी जो सखी सहेली है उनको भी ये बात बता दिया, क्योंकि महिलाओं को कोई बात पचती नहीं है, ठीक है ना। तुम कितना ही नहीं बताऊंगी कहेगी और वो बता ही देगी आखिरी में, और सामने वाली को भी कहेगी तू भी मत बताइयो किसी को, फिर वो दूसरी को बताएगी, वो भी कहेगी तू मत बताइए, तेरे को भर बता रही है। तो महिलाएं हंस रही, बात सही है बोलती होंगी। तो मेरे भाई रानी ने पूरी गांव की महिलाओं को बता दिया जितनी भी थी कि मुझे शंभू बाबा का वरदान मिला है, मुझे पेड़ और गंगा। तो रानी का मन हुआ वो नदी में नहाने के लिए। बोली क्या करूं, एक काम करती हूँ, अकेली नहीं जाती क्योंकि नदी दूर है। बोले अपनी सखी सहेलियों के साथ जाऊंगी। तो तुरंत रानी ने क्या किया, अपनी जो गांव की सखी सहेली है उनको बुलाती है और उनसे कहती है बहन आज मेरा मन पेंडोर गंगा में स्नान करने के लिए मचल रहा है, इसलिए तुम सब तैयार हो जाओ और मेरे साथ बोले नहाने चलो। तो कैसे बोलती है रानी सखी सहेलियों, बोली बहन सुनो,
पेंडोर गंगा चलोरी नहाने, गंगा चलोरी नहाने, चलोरी नहाने सखी चलोरी नहाने, चलोरी नहाने सखी चलोरी नहाने, सगरे बिना जिया नहीं माने, सगरे बिना जिया नहीं माने, सगरे बिना जिया नहीं माने, जिया नहीं माने, जिया नहीं माने। रानी कहने लगी बहन बिना स्नान किए मेरा मन नहीं मान रहा है, इसलिए तुम जल्दी तैयार हो जाओ, चलो। मेरे भाई सुनाते बचन सखिया हर साई, पूरे संग रानी के तोरे तई धाई। तुरंत तैयार हो गई और रानी के साथ स्नान करने के लिए घर से निकल गई। अब धीरे धीरे सखी सहेली रानी के साथ चलते चलते पेंडो गंगा के पास पहुंची। कैसे? के ही छड़ो गंगा निकट सबे आई, सखी सहेली रानी सही। के ही छड़ो गंगा निकट सबे आई, मेरे मन जल को देख हर साई। मेरे मन जल को देख हर साई। जिसने ये गाथा लिखा है, जिसने ये सांस लिखा है, आप सब लोग जानते हुए वो क्या कहते हैं? मोती रावण काहे गुण गाए, मोती रावण काहे समझाए, अबे सोनू सगा जानो ध्यान लगाए, अबे सोनू सगाया पे ध्यान लगाए, अबे सोनू आगे ध्यान लगाए। अब रानी सहित सखी सहेली पेंड और गंगा पहुंची। वहां देखी तो सुंदर जल भरा हुआ था। रानी सहित सखी सहेली बड़ी प्रसन्न हुई। और इसी बीच में हमारे सम्मानी त्रुमाल हिरदू ककोड़िया जी हैं हर्रा ढाना से, उनकी ओर से 51 रुपये की राशि। और हमारे सम्मानी शंभू ककोड़िया जी हर्रा ढाना से, उनकी ओर से 101 रुपये राशि। बाबा शंभू ऐसे दानदाताओं की मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसे उनके लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 2000 ताली से सम्मान। एक बात मुझे याद आ गई है इसमें, जैसे हमारे में 51 रुपये की राशि होती है, ठीक है ना, या 101 की होती है, तो हमारे में नियम है, आगे के लिए बता रहा हूँ, जब भी हम चंदा इकट्ठा करते हैं, रसीद बुक बांटते हैं, तो उसमें आप लोग जो 51 की जगह में है उसको 52 रखना, ठीक है ना। 112 का आंकड़ा चलता हमारे में, 11 का नहीं चलता, क्योंकि महीना होते हैं 12, ग्रह होते हैं कितनी, राशियाँ होती है 12, ठीक है ना, 12 का चलता है। इसलिए हमारे भूमिका मंत्र पढ़ते थे, 12 खेड़ो 12 नगरी 12 पनघाट 12 मुठुआ को सुमरो माई टोना बोलते थे, ये नहीं बोलते थे 11 खेड़ो 11 नग करके, ठीक है। तो 52 से पता चलेगा कि यार हाँ ये गोंडवाना का चंदा है 52 घर के लोगों का, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे तो सखी सहेली वहां जैसे ही गई और देखी जल सुंदर भरा हुआ तब प्रसन्न हुई। रानी से कहने लगी, रानी अब स्नान करो। रानी कहने लगी, हाँ सखी आप भी करो। तो सब सखी सहेली नदी के किनारे में बैठ गई और नहाने लगी। रानी खड़ी होकर देख रही थी, वो सोच रही थी कि मैं तो किनारे में बैठ के नहीं नहाऊंगी, मैं तो बीच नदी में जाके डुबकी लगा के तैर तैर के नहाऊंगी। सखी सहेलियों से कहने लगी, बोले बहन मैं तो बोले किनारे में नहीं नहाती, मैं तो बीच धार में जाके डुबकी लगा के नहाऊंगी। सखी सहेली हाथ जोड़ के कहने लगी, रानी ऐसा मत करो। बोले क्यों? बोले नदियां बहुत गहरी है, इसलिए किनारे में बैठ के नहा लो। रानी कहने लगी, उससे कुछ दिक्कत नहीं है, मुझे तैरना आता है।
और मैं तो डुबकी लगा के नहाऊंगी। रानी को सखी सहेलियों ने बार बार समझाया, लेकिन रानी ने बिल्कुल भी नहीं मानी और जबरदस्ती हट करके बीच धार में जाके खड़ी हो गई। तो डुबकी लगा लगा के नहा रही है। कैसे नहा रही है? पुरुषों का नहाने का ढंग अलग होता है, होता ही नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। और महिलाओं का नहाने का ढंग अलग होता। भलिया आप आज के समय में एक जैसा हो गया होगा, लेकिन पहले की जो महिलाओं का नहाने का अलग था और पुरुषों का अलग था। और अधिकतर हमारी महिलाएं नदियों में, तालाबों में नहाती थी। तो रानी हंस हंस के डुबकी लगाती है और नहाती है। कैसे? 2 लाइन में। अरे पानी में रानी, अब महिलाओं को कहेंगे कि महिलाएं कैसे नहाती हैं, नाच के बता दो कैसे नहाती, तो नहीं बता पाएंगी, क्योंकि हर महिलाओं को लग रही शर्म, ठीक है ना। कई जगह की महिलाएं तो बताने लगती खड़ी होकर नाच नाच के कि ऐसी नहाती थी हम पहले के समय में। अब की महिलाओं को शर्म लगने लगी, क्योंकि ये बाजन में शर्म लगती होगी, और बैंड बाजा बज जाए फिर नहीं लगती शर्म, फिर तो एट बैंड नाचने में आ गई, ठीक है ना। सही बाजन में पीछे, नाम ही बाजों के बैंड बाजा है, तो बैंड बाजा में तो नाचने वाले बैंड ही होंगे ना। पी के कोई का पाँव कितई जा रहा है, किसी का कहीं जा रहा है, एक दूसरे को धक्का अलग दे रहा है, कई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो कैसे? अरे पानी में रानी, अरे पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। नाच रही है और यहाँ की महिलाएं उसको देख रही है। कम से कम ऊपर हाथ उठा के ताली बजा दो उनके लिए। और गंगा बीचो जा रानी नहाए रही, गंगा बीचो जा रानी नहाए रही, मन में हंसियां मनाए रही, मन में आनंद मनाए रही।
सुने होंगे, जालका दाऊ करके जाना जाता था। जालका दाऊ की पत्नी का नाम था हीरा देवी, राजा की पत्नी का नाम था हिरवा, थोड़ा सा अंतर है। तो बिजलीपुरा गांव में जालका दाऊ और हीरा देवी रहते थे। तो बाबा शंभू को ये पता चल गया था क्या कि जालका के यहाँ मेरे भाई उसी समय रात्रि के समय में एक सुंदर सा बालक का जन्म हुआ था। और बाबा शंभू समझ गया था कि ये जो बालक है साधारण बालक नहीं है, होनहार बालक है। तो उस बालक का जन्म हुआ था रात्रि को लगभग 12 बजे। कितने बजे? अर्धरात्रि को, मतलब उस समय घड़ियां नहीं थी, अंदाज चलता था आधी रात को, ठीक है ना। तो मतलब 12 बजे के लगभग। तो बाबा शंभू जैसे ही सुबह हुआ तो बाबा शंभू जालका दाऊ के घर पहुंचा और जालका दाऊ से कहने लगा, जालका दाऊ तुम्हारे घर में अर्धरात्रि को एक बालक का जन्म हुआ है, उस बालक को आप बोले मुझे दान में दे दो। बाबा शंभू मतलब मांगने लगा। जालका दाऊ हाथ जोड़ के कहने लगा, बाबा शंभू एक ही तो बालक हुआ है और उसी को आप मांग लोगे तो मैं क्या करूंगा। शंभू बाबा कहने लगा, जालका दाऊ तुम मेरे परम भक्त हो ना? बोले हाँ, इसलिए ही मांग रहा हूं मैं, अगर दूसरा होता तो उससे नहीं मांगता। आप चिंता मत करो, तुम्हारा जो पुत्र है वो साधारण पुत्र नहीं है, साधारण बालक नहीं है, वो होनहार बालक है। और तुम बोले बहुत गरीब हो, बोले जालका, तुम इस बच्चे का खान पान की व्यवस्था नहीं कर पाओगे, इसकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं कर पाओगे, इसलिए इस बच्चे को आप मुझे दे दो। इस बच्चे को मैं ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जालका कि उस जगह पे तुम्हारे बच्चे की खान पान शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। और जब वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेगा और तुम्हारा बच्चा आगे चल करके 5 खंड धरती का गुरु बनेगा, जिसको जगत गुरु के नाम से जाना जाएगा, जिसकी व्यवस्था पे सभी लोग चलेंगे, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, गौड़ हो, कोई भी हो, ऐसा गुरु बनेगा। जगत गुरु का मतलब होता है जिसकी व्यवस्था पर पूरी समाज चले। जगत गुरु वो नहीं होता कि जिसकी व्यवस्था पर एक ही समाज चले। फिर कैसे कहेंगे जगत गुरु, बताइए। आज हर धर्म के अलग अलग गुरु है, लेकिन सभी समाज का कोई गुरु है क्या? लेकिन ये गुरु जो मैं बात कर रहा हूं वही गुरु था मेरे भाई। जालका दाऊ को बात समझ आ गई, कहने लगा, बाबा शंभू मेरा बेटा बोले जगत गुरु बनेगा। बोले हाँ, लेकिन आप मुझे दोगे और मैं अपने बच्चे को, आपके बच्चे को वहां पहुंचाऊंगा तब। तो जालका दाऊ प्रसन्न हो गया, हीरा देवी भी प्रसन्न हो गई और तुरंत अपने बच्चे को लेके आई और बाबा शंभू की गोद में सौंप दिया। बाबा शंभू ने उसी बच्चे को लेकर कहाँ गया? पेडोर गंगा। जिस गंगा जी में हिरवा रानी नहाने आई थी उसी गंगा जी गया, रानी के नहाने के आने से पहले। और उसी नदी में लकड़ी का डोला के अंदर बच्चे को रख करके उसी नदी में छोड़ दिया था। तो रानी ने जैसे ही देखी उस डोला को तो पास में गई और उसी डोला को खींचते हुए किनारे में लाई। इसी बीच में हमारे सम्माननीय त्रुमाल गोलू तुमड़ा, गोलू है तो गोडू, गोडू है, गोडू, हमारे गोडू तुमराम जी हैं, ग्राम पांडरा निवासी हैं। उनकी ओर से 500 रुपये की राशि प्राप्त होती है। तुमराम जी के लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान। बाबा शंभू और गौरव उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी उनके लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद। और इसी बीच में हमारे सम्माननीय त्रुमाल मुल्लोबाई हुई के जी पांडरा, जिनकी जमीन पर यह कार्यक्रम हो रहा है, उनकी ओर से 22 रुपये की राशि प्राप्त होती है। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा के सम्मान करें। धन्यवाद। बाबा शंभू उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। तो यही बच्चा हिरवा रानी को मिला तो रानी हिरवा सखी सहेली बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, रानी अब देर मत करो, इस बच्चे को लेकर के बोले अब हमको घर चलना है। तो उस बच्चे को लेकर सखी सहेली अब घर जा रही है। कैसे?
रानी चली, रानी चली महल की ओरा, संग लिया दिलो सुंदर छोरा। वो सुंदर से बच्चे को लेकर सखी सहेली सहित रानी वहां से प्रस्थान हुई और घर की ओर चली। जब घर चलते चलते पहुंची तो रानी ने राजा पुलसियों से मतलब अपने पति से सारा समाचार सुनाई। राजा ने जैसे ही ये समाचार सुना तो कहने लगा, रानी में बोल रहा था ना, बाबा शंभू का वरदान कभी फेल नहीं होता। देखो बोले आज मिल गया ना हमको पुत्र, ये बाबा शंभू की कृपा है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कईयों को बता भी डाला कि हमको पुत्र मिला है, पुत्र मिला है। रानी ने भी बता दिया पुत्र मिला है, पुत्र मिला है। तो आज भी कुछ महिलाएं आज भी बोलती हैं, किसी के घर में पुत्र का जन्म होगा ना तो कई महिलाएं बोलती लड़का मिला है, टूरा मिला है, बोलती है कि नहीं बोलती। मिलने की बात चालू हो गई। अब राजा ने पूरे पूर्वा कोट गणराज में डिंडोरी पिटवा दिया कि लड़का मिला है, लड़का मिला है। किसी को बता दिया कि जन्म हुआ है, किसी को कुछ। तो मेरे भाई कैसे डिंडोरी पिटवाया? डिंडोरी मतलब होता खबर देना, ठीक है, नहीं तो जिला भी है डिंडोरी अपने। हाँ कैसे? अरे गली गली और गाँव शहर में अरे मचगा भारी हल्ला रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोई के। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोई के नारे। बचो है भारी हल्ला रे। हरि पांडरा गांव में जन्म भयो है सुंदर सोई के नारे। हरि पांडरा गांव में जन्म भयो है सुंदर सोई के नारे।
शिव के घर जन्म भयो है सुंदर स्वर्ग का दर्शन करने जाती है, मतलब उसके पुत्र का तो गाते और क्या बोलते हैं, सेवा जय शिवा सेवा जय शिवा। सेवा जय शिवा सदुर सेवा जय शिवा। हाथ लौटा के अधिकतर लोग बोलते हैं, चाहे वो गोंडी क्षेत्र हो, चाहे हिंदी भाषा वाला हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, चाहे मराठी हो, अधिकतर इसको बोलते हैं कुछ जगह छठी। इधर भी बोलते हैं हाँ, ये गोंडी शब्द है, ठीक है ना। कुछ जगह इसको बोलते हैं चौक पाक भी बोलते हैं, मतलब शुद्धिकरण होता है इसलिए बोल देते हैं चौक पाक। इसको हिंदी में कुछ लोग पंचबंधन भी बोलते हैं, और गोंडी में पंचबंधन को सैडूर सोगनी भी बोल देते हैं। तो ये काम जब तक नहीं होता तब तक हमारा घर अशुद्ध माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हम लोग, की कर लेते हो तो सभी समाज के लोग मानते हैं कि नहीं इस चीज को, चाहे वो एससी का हो, ओबीसी का हो, एसटी का हो, सभी लोग मानते हैं ना। लेकिन बात यह है, जानते नहीं है, इसका इतिहास नहीं जानते। भारत के लोग जिस धर्म संस्कृति को मानते हैं उसका इतिहास नहीं जानते, दूसरे का इतिहास जान रहे हैं। तो मेरे भाई, ये काम जब ये गिरता है उसी दिन ये काम होता है। तो जब ये नारा गिर जाता है तो इस नारा को बाहर ले जाके कहीं फेंकते हैं कि जलाते हैं। महिलाएं ऐसा कर रही, मतलब बाहर भी नहीं ले जाते, जलाते भी नहीं। क्या करते हैं, घर के ही अंदर गड्ढा खोद के दफना देते हैं। गाड़ते हैं कि नहीं गाड़ते? किस किस को मालूम है, जरा भैया लोग हाथ उठा के बताएं। महिला नहीं, बस नीचे। बहुत चालाक हो आप लोग, आपने देखा है क्या कैसे उठा दिए हाथ? ये काम भैया लोग नहीं करते, ये काम महिलाओं का है ना। ये घुस जाते हैं क्या अंदर? ठीक है, बता दिए होंगे इसलिए पता है, चलो कोई बात नहीं। ये काम महिलाएं गड्ढा खोद के करती हैं और उस नारा को दफना देती हैं। जिसमें पितृशक्ति जेंट्स लोग सम्मिलित नहीं होते, और वो समय वो बच्चा निर्दोष होता है, कोई लोभ लालच माया मोह नहीं होता उस बालक को। इसलिए महिलाएं उसका थोड़ा सा अंश पहले ही दफना देती है, मट्टी दे देती है उस बच्चे की, क्योंकि उस समय वो शुद्ध होता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो कई प्रकार की लोभ लालच माया मोह में फंस जाता है, और जब वही बच्चा खत्म होता है तो बच्चा दोषी हो जाता है। तो जब वो खत्म होता है तो उसको फिर पितृशक्तियां दफनाते हैं ना, कि महिला जाती है वहां क्या, फिर पितृशक्ति उसको गड्ढा खोद के भैया लोग दफना देते हैं। बराबर हो गए। इसलिए आज भी गौड़ समाज में, चाहे कोई भी समाज में, जब वो कोई खत्म होता है तो उसको दफनाने के लिए मातृ शक्तियां नहीं जाती, भैया लोग ही दफनाते, क्योंकि मातृ शक्तियों ने उसको पहले ही दफना दिया, डबल थोड़ी दफनाई। ये कारण है। तो महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद है, चाहे वो आदिवासी हो, हरिजन, पिछड़ा वर्ग कोई भी हो। इसलिए धन्यवाद है कि आज भी ये महिलाएं जो है, तीनों समाज के लोग भारत के मूल निवासी, ये संविधान कहता है।
भली ठीक है, एक ही समाज के लोग थे और इनकी रीति रिवाज एक सी मुझे मिलती है। आज भी महिलाएं भूली नहीं है, आज भी सभी समाज की महिलाएं जब नारा गिरता है तो उसको आज भी गड्ढा खोद के दफनाती। कोई महिला जलाती है क्या? और पहले के भैया लोग भी सभी दफनाते थे, क्योंकि यहाँ के मालिक है वो। मरने के बाद भी उनको जमीन मिलती थी। जो बाहर से आए हुए लोग थे उनको मरने के बाद यहाँ के राजाओं ने जमीन नहीं दिया था, इसलिए वो जला के जमीन खाली कर देते थे। इस चीज को बताया नहीं जा रहा। तो महिलाओं के लिए ये धन्यवाद है कि वो सभी महिलाएं आज भी दफनाने का काम कर रही हैं। और हमारे जेंट्स लोग कोई जला रहा, कहीं कोई दफना रहा है। तो बताइए, भैया लोग भूले हैं संस्कृति का, महिलाएं भूली हैं? भैया लोग भूले हैं ना। आज भी देखा हो महिलाएं, कोई खत्म हो जाए, कुछ भी कार्यक्रम हो तो वो आज पंक्ति बना के चलती है ना, प्रत्येक चलते हैं ना। तो भैया लोग कैसे भी चलते हैं। तो मेरे भाई, इस प्रकार से उस नरा को दफनाया गया। जिस जगह पे नरा को दफनाया जाता है उसी नरा के कारण गोंडी में उसी जगह को नार बोलते थे। नार कहां से बना? नरा से बना कि नहीं? पुराने लोग बोलते थे यहाँ तेरा नरा गड़ा है का बोलते थे, ठीक है ना। तो मेरे भाई, नरा से ही नार बना, जिसको आज हिंदी में गांव बोलते हैं। गोंडी संस्कृति में बहुत बड़ा रहस्य है। नरा से ही नार बना, नरा से ही नगर का निर्माण हुआ। लेकिन आज हम हमारी चीज को भूलते जा रहे हैं, बोल रहे हैं लेकिन उसका विवेक तर्क नहीं कर रहे हैं। हमारे इधर भाषा कोई नहीं बोलता, बहुत कम बोलते हैं, पूरी भाषा नहीं आती, कुछ शब्द जानते हैं, लेकिन तर्क और विवेक करते हैं। इस प्रकार से ये काम जब होता है तो यहाँ कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। गोंडों को पड़ती ना, एससी को पड़ती ना, वो भी लाते हैं कहे कोई शुद्ध कराने के लिए, दूसरे काम के लिए कहते हैं नहीं वो आएगा तब ही शुद्ध होगा। लेकिन ये काम जब होता है इसकी शुद्धिकरण के लिए किसी को नहीं बुलाया जाता। किससे शुद्ध होता है काम? ये काम शुद्ध होता है या तो हमारे रिश्तेदारों से, बेटी दामादों से। होता है कि नहीं? जब तक बेटी दामाद रिश्तेदार सम्मिलित नहीं होंगे तब तक तुम्हारा ये काम सफल नहीं होगा। कि हो जाएगा? रिश्तेदारोों को एक मत बुलाओ और गुरु जी को बुला लो, पंडित जी को या ब्राह्मण किसी को भी, हो जाएगा क्या? तो सबसे बड़े कौन है शुद्धिकरण करने वाले, काम करने वाले? तुम्हारे रिश्तेदार। रिश्तेदार आएंगे, बेटी दामाद आएंगे, वो काम करेंगे। जब वो काम करेंगे तो वे पैसा मांगेंगे क्या? पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन उनको नेंग के रूप में कुछ राशि देना पड़ता है। जब तक नेंग के रूप में राशि नहीं दोगे तब तक आपका काम सफल नहीं होगा। नेंग का मतलब होता है इच्छानुसार राशि देना कुछ। समोर विषम गोत्र के धारी, मतलब देव के धारी। समोर विषम देव के धारी, एक दूजे के बने हैं पुजारी। एक व्यवस्था थी हमारी। तो मेरे भाई, ये काम किया गया। जैसा ही ये काम होता है तो उसी समय हमारी मातृ शक्तियां उस बच्चे के शरीर में, हाथ पैर में, गले में एक नील का धागा बांधती है। डोरा बांधती है कि नहीं बांधती? इसी को पंचबंधन कह दिया लोगों ने। नीला धागा होता है। आज बांधती है कि नहीं बांधती? बांधना चाहिए, रंग नीला ही होना चाहिए। नीला रंग का महत्व है। ये धागा कब टूटता है? जब वो खत्म हो जाता है तब इस धागा को तोड़ा जाता है। अगर बीच में टूट जाए तो इसको बदल लेना चाहिए। इस प्रकार से कार्यक्रम को संपन्न किया गया। कौन सा कार्यक्रम? छठी का। इसके बाद हमारा घर शुद्ध हो जाता है। शुद्धिकरण होने के बाद फिर हमारे बच्चे का नामकरण होता था। कब होता है नामकरण? नाम रखने के लिए शुभ मुहूर्त देखना चाहिए कि नहीं? तो शुभ मुहूर्त का मतलब होता है घर पूरा शुद्ध हो जाए, तब शुभ मुहूर्त निकलेगा। कि घर अशुद्ध है और पहले ही शुभ मुहूर्त निकल जाएगा क्या? जब शुद्ध घर नहीं होता, जब तक छठी नहीं होती तो कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते। तो नाम कैसे रखते हैं? नाम भी शुद्धिकरण होने के बाद रखना चाहिए ना। अब तो बच्चे का कुछ नहीं हुआ और पहले ही नाम रख रहे। कई लोग तो बच्चा ही नहीं हुआ है और पहले ही सोच के बैठे, मैं तो अपने बेटा का ये नाम रखूंगा, पता चला का लड़की हो गई, पूरा गड़बड़ हो रहा। ठीक है, तो शुद्धिकरण छठी के बाद में नाम रखा जाता था।
तो कब रखते थे? बच्चे की उम्र, बच्चे मतलब 12 दिन का हो जाता था तब नामकरण होता था। 12 दिन में नाम रखते थे। इसका मतलब है 12 महीना 12 ग्रह निकलने के बाद नाम रखते थे। उसी को लोगों ने बना दिया बारसा। क्या बना दिया 12 दिन को? बारसा। तो 12 दिन में एक बार हमारे लोग नामकरण करते थे और उसी दिन खुशियां मनाते थे। अब हर साल खुशियां मना रहे हैं लोग, एक बार मनाया जाता है। बोलो कितने बार? जब जन्म होता है उसके 12वां दिन एक बार मना लिए तो मना लिए, हर साल मना रहे हैं लोग। हमारी संस्कृति में हर बार नहीं मनाया जाता। मेरा बताने का काम है, मानो चाहे ना मानो। जो हर साल मनाएगा ना, उस बच्चे की उम्र कम होती है। और वो भी पता नहीं कौन से धर्म से मनाते हो, कौन से धर्म से मनाते हो, कौन सी संस्कृति है। मोमबत्ती जला रहे और बुझा रहे और बर्थडे कहते हैं कि बर्थडे कहते हैं, मुझे जानता भी नहीं है क्या चीज। एक जगह ऐसे ही बच्चे चिल्ला रहे थे बर्थडे बर्थडे बर्थडे। एक सयाना दादा जा रहा था, उसने सोचा कि ये बर्थडे क्या है। एक आदमी ने पूछा, दादा वहाँ क्या हो रहा? बोले पता नहीं है, घर में लड़का पैदा हुआ, बर्थडे सबसे बड़ा होगा तो बर्थडे कर रहे हैं। बोले अब का जाने सियाने लोग, मगर वो भी बोल रहे हैं बर्थडे। उम्र घटती है बार बार जन्म दिवस मनाने से। कैसे घटती है बता रहा हूं। और मुझे लगता है कि उम्र घट रही है इसलिए खुशियां मना रहे हैं लोग। देखो उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी उम्र उस समय लगभग मतलब कितनी है सोच लो, 5 साल। तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो 5 साल की उम्र थी उसकी। एक बार खुशी मना लिए, चलो ठीक है, मनाना भी चाहिए अपने बेटा के जन्म। लेकिन 5 साल के बाद में 1 साल जैसा ही बीतेगा तो दूसरे साल फिर खुशियां मनाएगी तो उम्र घटेगी का बढ़ेगी बताइए? दूसरे साल 5 साल की उम्र तो थी, 1 साल बीतने के बाद फिर आप लोग जन्म दिवस मना रहे, 4 ही साल बचेंगे ना, बचेंगे 4 साल। फिर खुशियां मना लिए, उसके बाद में 1 साल फिर बीतेगा तो फिर 1 साल और खत्म होगा कि नहीं होगा? कितने साल बचे? आप 3। फिर आपने मिठाई लाए, डीजे लाए, दारू पिलाए, नाचे। काहे के लिए नाच रहा है कि 1 साल मेरे कम होगा, 3 साल बच्चे हैं, अब इसी खुशी में हम नाच रहे हैं ना। इसके बाद में 1 साल फिर बीता तो फिर कितने बचे? 2 साल। फिर खुशियां मना रहे, 2 साल बचे और मिठाई खवा दो, सबको दारू पिला दो। बचे 1 साल, फिर खुशियां मनाई, फिर मिठाई बांटे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उम्र अच्छी घट रही इसलिए बांट रही मिठाई। यही लग रहा है ना? कितने लोग मनाते हैं जन्म दिवस? जरा हाथ मानो, खूब मानो, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन बताने का काम है। मैं तो नहीं मानता इस चीज को। गोंडी में जन्म दिवस का रिवाज भी नहीं है। गोंडी में सिर्फ जो समाज के लिए काम करता था, बलिदान दिवस मनाया जाता था। बलिदान दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगर मनाना ही है, मैं जान रहा हूं कि आप मानोगे नहीं, अगर मनाना ही है तो हमारी संस्कृति से मना लो ना। दूसरे की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं आप। ये जो संस्कृति है ना, मोमबत्ती जलाना होगा तो ये गीत भी गा सकती है, कोई बात नहीं। कौन सा गीत? 1 लाइन में। सेवा सेवा पर सपेनो जय 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 सेवाना, अमुटे बाय सेवा तेनीवा सेवाना, अमुबाय सेवा तेनीवा। सेवा सेवा पर सपेनो जय 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 सेवाना, सेवा सेवा पर सपेनो जय 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 सेवाना, अमुटे बाय सेवा तेनीवा सेवाना। गाते जाती हैं और वो दीपक को एक दूसरे के हाथ में देते जाते हैं। जब तक 12 परिक्रमा नहीं होगा तब तक ये गीत खत्म नहीं होगा। एक गीत को लंबा कैसे करना है, बोलते जाओ। सेवा सेवा सगा पेनो जय 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 सेवाना, जोड़ते जाओ।
शिव शिव फड़ा पेनो जय 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 सेवाना, शिव शिव पेले कढ़ा जय 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 सेवाना। पूरा जोड़ते जाओ, खत्म ही नहीं होगा गीत। ऐसा 12 परिक्रमा करती हैं और खुशियां मनाती हैं। ऐसा करती थे हमारे लिए, लेकिन एक बार हर साल नहीं। तो इस प्रकार से सब महिलाओं ने खुशियां मनाई। अब आगे क्या हुआ? पूरे पूर्वकोट गणराज्य के जो लोग हैं, प्रजा है, वो राजा पुलसियों के बेटा का अब रोज दर्शन करने जाते हैं कि राजा के घर में पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। प्रतिदिन राजा के घर में कोई ना कोई का आना जाना लगा रहता था। एक दिन की बात है, एक लंगड़ा और एक अंधा आदमी आपस में मिल गए। अब दोनों अंधा और लंगड़ा दोनों सोचने लगे कि राजा का यहाँ बोले पुत्र का जन्म हुआ है, सब लोग उसका दर्शन करने जा रहे हैं, हमारी इच्छा भी हो रही है, लेकिन बोले पाँव नहीं है। लंगड़ा आदमी कहने लगा मैं चलूंगा कैसे और पहुंचूंगा कैसे? अंधा आदमी कहने लगा मेरे तो पाँव है, मैं चल सकता हूं, लेकिन मेरी आंख नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा? अब दोनों विचार मंथन करने लगे कि समस्या है, बोले क्या करें? अब दोनों समस्या का समाधान करने के लिए विचार कर रहे हैं, क्या करें? तब लंगड़ा आदमी को समझ आया, वो कहने लगा अंधा से, बोले तुम चल सकते हो लेकिन देख नहीं सकते, और मैं देख सकता हूं लेकिन चल नहीं सकता। तो बोले एक काम है। लंगड़ा कहने लगा अंधा से, बोले तुम मुझे अपने कंधा में बिठा लो, बोले चले जाएंगे। बोले कैसे? बोले मैं तुम्हारे कंधे में बैठ जाऊंगा, मैं आपको रास्ता बताते जाऊंगा और तुम चलते जाना, पहुंच जाएंगे। बोले तो अंधा के कंधा में लंगड़ा बैठ गया और दोनों अब राजा पुलिस के घर जा रहे हैं। वो इशारा करते रहा, सामने को चलना है, दाएं साथ चलना है, बाएं, ऐसा धीरे धीरे वो चले। जैसे ही वहां पहुंचे मेरे भाई तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो सब लोग उस बच्चे का दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करते हैं और बच्चे का सम्मान भी करते थे। तो सम्मान कैसे करते थे? उस समय मेरे भाई सिंदूर कुमकुम नहीं था, यहाँ बाजार में बिकता है जो, इसलिए हमारे लोग सिर्फ हल्दी का टीका लगाते थे और आज भी हल्दी का टीका लगाते हैं। तो हल्दी आज भी जन्म विवाह हमारा तीनों संस्कारों में हल्दी का प्रयोग होता है। तो सब लोग क्या कर रहे थे? टीका लगा रहे थे हल्दी का, और गोपाल बाबा का सम्मान कर रहे थे। अब रिश्तेदार आते हैं या कोई आते हैं दर्शन करते हैं, टीका भी लगाते हैं और अपनी एक चंद सार उसके हाथ में कुछ पैसा भी रखते जाते थे। फिर हमारे लोग उसी पैसा को क्या करते थे? उसे बच्चे के नाम पर उसको जमा करते थे। जब बच्चे आगे पढ़ता लिखता था, उस पैसा को फिर उसी की पढ़ाई में खर्च करते थे। तो जो अंधा आदमी है वो क्या करता है? बोले मुझे दिखाई तो देता नहीं, लेकिन मैं भी टीका लगा दूं। बोले तो अंधा आदमी धीरे धीरे किनारे में गया, हल्दी को लिया, भुनी हुई हल्दी, और वही गोपाल बाबा के माथे पे ऐसा हाथ लगाता है। जैसे ही हम माथे पर उसका हाथ टच हुआ, गोपाल बाबा के माथे में वो पावर था, जैसे ही हाथ टच हुआ मेरे भाई, अंधा के आंखों में ज्योति आ गई और उसको दिखाई देने लगा, देखने लगा। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि अरे ये आदमी तो अभी अंधा था और इसके आंखों में ज्योति कैसे है, इसको दिखाई कैसे देने लगा? इसका मतलब है बोले राजा का बेटा गोपाल में बोले कोई ना कोई जादू है, बोले इसको जादू हो गया, इसकी आंखों में ज्योति आ गई। लंगड़ा आदमी को भी बड़ा अचंभा हुआ। लंगड़ा आदमी सोचने लगा कि मेरे भी पैर लंगड़ा है, चलो मैं भी टीका लगा के देखूं, मुझे भी जादू हो जाए, मेरे पाँव ठीक हो जाए, मैं भी चलने लगूं। मेरे भाई वो लंगड़ा आदमी भी गया और हल्दी लिया और माथे पे जैसे ही हाथ टच किया तुरंत पाँव ठीक हो गए, खड़ा होकर वो भी चलने लगा। बड़ा अचंभा हुआ मेरे भाई। जितने लोग भी वहां गए थे, जिसको भी जो परेशानी थी, सारे लोगों की परेशानी हट गई। इसलिए कहा गया है क्या क्या? अरे रोगी रोग से मुक्त भय, महिमा थी बड़ी रे अपार।
रोगी रोग से मुक्त भये महिमा थी बड़ी रे अपार। नर नारी सब बोल रहे थे पुत्र की जय जयकार।